बजट में अवाम पर 350 अरब रुपए से जायद इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। 100 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज। इनकम टैक्स मुराआत और स्लेब्स कम करने पर गौर। सालाना 10 लाख से जायद आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज। क्रेडिट कार्ड से अदायगियों पर फाइलर पर 1 और नॉन फाइलर पर 2% टैक्स लगाने की सिफारिश। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदनी पर टैक्स बढ़ने का इम्कान। इंटरनेशनल सफर के लिए बिजनेस क्लास पर 4 गुना टैक्स बढ़ाने पर सोच विचार। एक माह में 10,000 और साल के दौरान 1 लाख से जायद डॉलर खरीदने पर पाबंदी की तजवीज। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल आज बजट पेश करेंगे। खाद पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज। भारी मुनाफा कमाने वाले शोबों पर 3% कॉर्पोरेट टैक्स लगाने की सिफारिश। खुर्दनी तेल की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी 2 से बढ़ाकर 6% करने का इम्कान। सीमेंट पर एक्साइज ड्यूटी और रियल एस्टेट सेक्टर पर 10 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज। बजट के मजमूई हजम का तखमीना 9,500 अरब रुपए। अवाम पर बिलवास्ता टैक्सेस का बोझ बढ़ाने की तजवीज। हदफ 4,272 अरब से बढ़ाकर 4,692 अरब मुकर्रर। बराह रास्त टैक्स वसूली का हदफ 2,560 अरब रुपए होगा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल आइंदा माली साल के लिए बजट आज कौमी असम्बली में पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कुछ देर बाद होगा। वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे का इम्कान। मुल्क भर में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई। एक साल में 45,10,000 अफराद नौकरियों से महरूम हो गए। महंगाई 13% से तजावज कर गई। करंट अकाउंट और तिजारती खसारे के अहदाफ हासिल न हो सके। बचत सरमायाकारी समेत गंदम कपास के पैदावारी अहदाफ भी हासिल करने में नाकामी का सामना। इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट 2021-22 जारी। इक्तसादी सर्वे ने साबित कर दिया मुल्क 2 साल से तरक्की कर रहा था। लोगों को अब पता चलेगा महंगाई क्या होती है। इसी तरह मुल्क चलता रहा तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। मौजूदा हुक्मरान कभी IMF के दबाव का सामना नहीं कर सकते। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में वज़रा और ब्यूरोक्रेसी भी अब सरकारी खर्चे पर हेलीकॉप्टर से इस्तेमाल कर सकेंगे। वज़रा की तनख्वाहों अलाउंसेस और मुराआत का तरमीमी बिल तैयार। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का सिर्फ वज़ीर आला को इख्तियार था। इंडो बैंक मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। 55 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 202 रुपए 20 पैसे तक पहुंच गया। मारूफ एंकर आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा 2 बजे जामे मस्जिद अब्दुल्ला शाह गाजी में अदा की जाएगी। तदफीन के लिए मजार के अहाते में कब्र तैयार हो गई। पोस्टमार्टम का फैसला लंदन से आने वाला बेटा करेगा। आमिर लियाकत हुसैन की मैयत वरसा के हवाले न करने से मुताल्लिक पुलिस ने छिपा वेलफेयर को खत लिख दिया। मुल्क में लोड शेडिंग का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार करने लगा। कराची बदतरीन बिजली बहरान का शिकार। हर 2 घंटे बाद 2 से 3 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के देही इलाके 14 घंटे बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों के छक्के छूट गए। कराची की ताजिर बरादरी ने मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने पर आमादगी का इजहार कर दिया। दुकानें रात 8 बजे, शादी हॉल 10 बजे और होटल्स 11 बजे बंद होंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का इल्जाम। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शफकत महमूद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, हमाद अजहर, यास्मीन राशिद समेत दीगर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को फवाद चौधरी, कासिम खान सूरी और हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी।
लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अजहर महशवानी ने लीगी उम्मीदवार नजीर चौहान के कागजात नामजदगी पर एतराजात उठा दिए। रिटर्निंग अफसर ने कागजात मंजूर या मुस्तरद करने पर फैसला महफूज कर लिया। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में भारतीय एजेंसी रॉक को मुल्क भर में 21 दिन बाद कोरोना वायरस से 2 अमवात। 24 घंटे के दौरान 72 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 0.48% रिकॉर्ड की गई। चीनी सूबे हुनान में शदीद बारिशों और सैलाब से हलाकतें 32 तक पहुंच गईं। 2000 से ज्यादा घरों को नुकसान। लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच आज खेला जाएगा। आज शाम 4 बजे मैच शुरू होगा। पाकिस्तान ने पहले मैच में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। कप्तान बाबर आजम सीरीज में कामयाबी के लिए पुरअज़्म।